I'll get to that. But before that, we have another surprise for you. We're going to be playing a song for everybody. We're also launching this song at this point of time. So if all of you could have a seat, please. And जब तक ये हो रहा है तो कि जो बेटी को एज ए लीड एक्टर जब लॉन्च किया जाना था, तो आपको नहीं लगता कि आपको खुद अगर ये करती, या फिर आपने कैसे भरोसा जताया सर पर, अनूप जी पर, जो उन्हें लॉन्च करने का मौका दिया, आपने खुद क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ा भरोसा तो कहानी पे होता है, और कहानी क्या कही जा रही है और उसमें जो किरदार है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैटर करती है कहीं भी परफॉर्म करने के लिए। और जैसा मैं अपने लिए भी चुनती हूँ जब भी फिल्म में, तो मैं यही देखती हूँ कि फिल्म में मेरा किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, उस कहानी को मेरे किरदार से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब एक एक्टर का लालच होता है। और एज ए मदर मेरे लिए ज़रूरी था कि मनुकृति भी जो फिल्म करे उसमें उसका कैरेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसके थ्रू कोई बात ऐसी निकल के आनी चाहिए फिल्म में। और इस फिल्म में जब अनूप जी ने कहानी सुनाई थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मनुकृति का जो वो प्ले कर रही है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका थिएटर का, और मुझे भरोसा था कि मनु उस काम को बहुत अच्छा करेंगी। और इसीलिए जब अनूप जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाने जा रहे हैं फिल्म और इस तरह का कैरेक्टर है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था ये कि अनूप जी और हम मिलके ये बात सोचें कि वाई नॉट मनुकृति इस रोल को करे। और अनूप जी जब मनुकृति से मिले तो उन्होंने जब उससे बात की और उनको लगा बहुत अच्छा, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मनु को ही कास्ट करूँ, तो एज ए मदर भी मेरे लिए प्राउड फीलिंग थी। और उसके अलावा क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी और किरदार अच्छा है, तो मुझे लगा कि एज एन एक्ट्रेस उसको भी मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में। और अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो बात की बात होती है, जब ऑडियंस देखेगी वही तय कर पाएगी। पर हम एक्टर जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं बेस्ट वो करने की कोशिश करते हैं, और इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है। अब बाकी तो रिजल्ट ऑडियंस के हाथ में है। से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बताइए कि कितना प्रेशर था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि जो है मैम की बेटी भी लॉन्च हो रही है और जो है इतने अच्छे अच्छे किरदार है, ब्रिजेंद्र काला जी है, और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, और एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो मर्द बेचारा है वो रियल में मैं ही हूँ। और ट्रेजेडी ये भी रही कि 14-15 साल के इंतजार के बाद जब फिल्म हमारी रिलीज होने वाली थी, तो आपको पता पैंडेमिक आ गया, और हम लोग तो वहाँ पे और दुख लगा। सालों तक फिल्म आप समझ रहे, पहली चीज तो सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने पेशेंस रखे, हमें भरोसा था कि हमारी फिल्म डेफिनेटली हम पहुंचेंगे थिएटर तक, और वो दिन आज आया। तो मतलब जो भी रहा, मतलब देखिए हर किसी की शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहली फिल्म है, थोड़ी गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जो भी ईमानदारी से कर सका मैं, मतलब जितना मेरे पास अनुभव था वो मैंने किया है, बाकी तो जनता मालिक है। मनु, आपसे सवाल है मेरा, राम प्रसाद की 13वीं और सुई धागा जैसी फिल्मों का हिस्सा रही, और उसके बाद जब आप लीड कोई फिल्म करते हैं, आपने एज एन इंडिविजुअल, एज एन मनुकृति, सीमा पावा जी की बेटी ना होने होकर किस बिना पे इसको चूज किया? क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म का? फिल्म के अंदर तो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो उसके बारे में जो हम बात कर चुके हैं कि हम हमेशा फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, बट इसमें हम आदमी पे क्या गुजरता है या व्हाट दे गो थ्रू उसके बारे में बात हो रही है, जो आई थिंक इज़ वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन थिएटर में की है, सो आई एम लुकिंग फॉर रोल्स, आई एम लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स। मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं कर रहा था कि ये छोटी फिल्म है या न्यू डायरेक्टर हैं या कौन होगा मेरे साथ, कौन होगा, इट डिडंट मैटर, बिकॉज इट वाज आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माय जॉब। और मैंने बचपन से वही सीखा है अपने मॉम डैड को देखते हुए कि आप अपने काम से ऑनेस्ट रहें, मेहनत करके काम करें, एंड बाकी तो लक पे है, किस्मत पे है, ऑडियंस पे है कि आप आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। सो दैट्स हाउ आई चूज माई रोल्स, सुई धागा हो या राम प्रसाद की 13वीं हो या ये फिल्म हो, एंड आई एम लर्निंग, सो मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री का और ऑडियंस का जब मैं मीडिया की बात करूँ, एक कंपैरिजन जरूर होता है जब किसी भी शख्स के माता पिता ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है, कंपैरिजन भी बड़ा होता है जी। क्या उस कंपैरिजन के लिए तैयार है, और क्या आपको लगता है अगर कंपैरिजन हो वो भी ऐसे दिग्गज लोगों का, सीमा जी का, मनोज जी का, सब दिग्गज इंडस्ट्री की जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
आई थिंक मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ मुझे मेरा काम करना है एंड ऑब्वियसली एक व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट एंड ऐसे आर्टिस्ट आपके घर पर ही हों तो एक सेंस ऑफ बर्डन आ जाता है बिकॉज लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. बट आई थिंक मैं उस बर्डन से थोड़ा दूर ही रहती हूँ क्योंकि वो मुझे हामी करेगा रादर देन मुझे आगे ले जाने के. और मेरे घर में जो एटमॉस्फेयर रहता है वो भी बहुत रिलैक्स रहता है. देयर इज़ नो बर्डन कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, यही करना है, बिकॉज एक सर्टेन expectation है तुमसे. They have always encouraged me to do whatever I wanted to do and I'm happy. Yeah. अतुल जी, if you can throw some light on जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा. और आपकी मौजूदगी, आप जितने भी वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, आप भजिंदर काला जैसी शख्सियत जब स्क्रीन पे जितने वक्त भी रहते हैं बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं. आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और आपके किरदार के बारे में. थैंक यू सो मच. ईश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं और सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, और जो हमारा शौक है वो हमारा प्रोफेशन है. हम ब्लेस्ड हैं सब. तो ये करेक्टर के बारे में ये है कि ये करेक्टर वही लोग हैं, ये वो पीढ़ी है, ये वो समाज है, मेरा हो चाहे इसका हो, मानिक का, कि जिनके ज़रिए हम बार बार जताते हैं कि हाँ भाई ये मर्द पुरानी विचारधारा, लकीर के फ़कीर, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हम जो है छोटी छोटी दलीलों को दर्जा दे रहे हैं. और अगर थोड़ा बैठ के उनको कोई समझाए, ऐसे लोग होते हैं जो समझ भी सकते हैं लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, वो अपने आप में हावी रहते हैं अपने ऊपर ही. अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि हाँ यार बात तो सही है, 2 मिनट के लिए अगर ये विचार आए भी, ऐसे लोग हैं. और सिर्फ यही विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं समाज में कि उसके बाद अपने आप को मना लेते हैं, नहीं जो दस्तूर चला आ रहा है, जो सोच चली आ रही है, मुझको आगे बढ़ाएंगे. जाने कौन पैसा दे रहा है, जाने कौन क्या दे रहा है भाई. क्यों ये चीज़ जो है उसको मैं निभा रहा हूँ. और बाद में जैसे जैसे फिल्म आप देखते जाएंगे समझ में आता जाएगा कि इनको कितना समझ में आ रहा है. हाँ जी. My name is Mayur from Beyond Bollywood. Congratulations to all of you, especially Mr. Anup. I think अक्सर हम जब समाज की बात करते हैं, when you talk of gender discrimination or injustice, तो अक्सर the root cause is patriarchy. So but क्या ये भी कहना सही होगा कि even the men are equal victim of patriarchy, as the women. देखिए ये बात सच है. मतलब अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं, बहुत सारे ऐसे हम खबरें सुनते हैं. लेकिन क्या है कि बात ये है कि बात मैं समझता हूँ कि बात एक औरत या मर्द के गलत होने का, मतलब ये पर्टिकुलर औरत मर्द होने का गलत नहीं है, इंसान के गलत होने की बात है. अगर मैं ही ऐसा हूँ तो मैं वैसे ही करूँगा, औरत के साथ भी आदमी के साथ भी. तो ये मुझे लगता है कि इसको हम लोग ने जो जेंडर वो बना दिया, ठप्पा लगा दिया कि मर्द ऐसे ही होते हैं और औरतें ऐसी ही होती हैं, इंडिविजुअल. हाँ, इंडिविजुअल. तो मैं उसको नहीं मानता. मतलब तो ये हम लोग है, ये बात सच भी है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कह सकते कि ये समाज की मतलब सभी ऐसे हैं. मतलब तो वो हर जगह 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती. मेरा सवाल बेसिकली ये था कि पेट्रियार्की जो इतने मतलब शायद हिंदुस्तान में से हिस्ट्री रही है तब से ये है, तो उसके विक्टिम मतलब इवन द मेन आर विक्टिम. यस, देखिए जी इस पे कुछ ऐड करने के. यस, इसी पॉइंट पे. हाँ सच तो है, लेकिन सारी चीज़ें ना वही है ना, समय के हिसाब से, समझ के हिसाब से, और जैसे दौर बदल रहा है, हमें देखने सुनने का मौका मिलना. जैसे कुएं की मेंढक की बात जो हम करते हैं, ये कहावतें हैं ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या कुएं की मेंढक बनेगी. तो दरअसल हम कुएं की मेंढक क्यों कहे जाते थे? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, किसी को सुना नहीं था, अच्छी बातें सुनी नहीं थी. वही लगी अरे उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उसने भी मुँह छुगा ले, अरे ये कहा जाता था पहले. आज भी जो पुराने लोग हैं, अब तो खैर बचे नहीं लेकिन हाँ जो है, नहीं बोलूँगा, जो थे वो यही कहते कहते मर गए कि हमारे ज़माने में. और हर फील्ड में, आज एक्टिंग की फील्ड ले लो, किसी फील्ड में हो, जो प्रोडक्शन की फील्ड ले लो, पता है 35 साल से प्रोडक्शन असिस्टेंट बना फिर रहा हूँ.
मतलब अपनी तारीफ इस तरह से करते हैं, तो वो उनकी समझ है। अरे 35 साल से तुम अगर असिस्टेंट प्रोडक्शन में हो तो वही रहोगे हैं। तो बात ये है कि समझ की बात है, तो वो समझ तभी होगी जब आप समझना चाहेंगे, दुनिया देखेंगे। तो आज दुनिया दिखाने के लिए, देखने के लिए 50 चीजें, मोबाइल हाथ में आ गया है, गोल बाबा आ गए, सब आ गए, तो समझ बदल रही है। चीजें जो विक्टिम की बात जो आप कर रहे हैं, वो चीजें अपने आप धीमे धीमे जा रही। अब चूंकि वो अवेयरनेस की बात है, एक होती है अवेयरनेस देना, है ना, अवेयरनेस दी नहीं जाती, अवेयर होना पड़ता है। और वो कैसे होना, उसकी जो कैसे कैसे के बिंदु हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, वो लक्षण कहाँ से आएंगे, वो अपने आप आते हैं, खुद ब खुद आते हैं। और जो माहौल देता है तो वो दे रहा है। जैसे कहा जाता है, एक लफ्ज है ना कि संस्कार, है ना, तो मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि संस्कार दिए नहीं जाते। जब बाप या माँ अपने बच्चे को भाषण दे रहे होते हैं, ये करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मामूली सा एग्जाम्पल, वो संस्कार नहीं है। संस्कार वो है जब बच्चा छुप के माँ बाप को देख रहा है, कनखियों से जब बच्चा देख रहा होता है माँ बाप को जो करते हुए, जो लोगों से बिहेव करते हुए, वो संस्कार ग्रहण कर रहा है, उसी संस्कार कहते हैं। तो ये खुद ब खुद चलते चले आ रहे हैं और हम सुधरते चले जा रहे हैं, होप सुधरते जाएंगे। उम्मीद है आपको कुछ मिल गया होगा, और नहीं मिला तो माफी चाहूंगा, सबसे बड़ा बढ़िया सॉरी। सीमा जी, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपका खुद का बच्चा लीड रोल में आ रहा है, और नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है, या कहीं डर रहता है, बहुत सी चीजें चलती हैं जहन में कि कैसा होगा, सही होगा, गलत होगा। देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है अभी अभी अतुल जी ने दिया है कि बच्चा जब कनखियों से जो चीज़ें देख रहा होता है वही उसके संस्कार होते हैं। तो मुझे लगता है जब माँ बाप अपनी जो ट्रेनिंग है, जो बिना कहे दिए जा रही है, या बच्चा जो बचपन से देख रहा है, जो सीख रहा है, उसके अंदर माँ बाप को भी अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है कि गलत नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर मैंने ईमानदारी से अपना पार्ट निभाया है या इंडस्ट्री में इतने साल निकाले हैं, तो मेरे बच्चे वही देख के बड़े हुए हैं। तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि ये बाहर जाके क्या करेंगे, ये भी वही करेंगे जो मुझे और मनोज को करते हुए देखा है। तो इसलिए ये क्या करेगी आगे, या मेरा बेटा आगे क्या करेगा, इसके लिए टेंशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन शायद तब होती जब वो नहीं कर रहे होते वो जो हमसे सीखा है, पर जब वही कर रहे हैं तो फिर मुझे क्या डर। तो और इनकी अपनी ज़िंदगी है और अपने डिसीजन है, और मुझे लगता है कि जैसे मनुकृति की जो अब स्टेज है, वो आज से कुछ साल पहले मेरी स्टेज थी। तो मुझसे मनु को कंपेयर करना या मुझे किसी और से कंपेयर करना, ये धारणा ही अपने आप में गलत है। क्योंकि ये तो आप एक्सपीरियंस नहीं जोड़ेंगे क्या इतने साल का, उस बच्ची ने जो अभी अभी शुरू किया है और जो औरत 50 साल काम कर चुकी है, उसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी जर्नी और मेरी जर्नी बहुत अलग है। उसने अभी स्टार्ट किया है, मैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग की लाइन पे हूँ। तो धारणाएं अलग हैं, और इसलिए मुझे तो बिल्कुल कभी डर नहीं लगा। क्या बात है, थैंक यू। जैसे अक्सर कई लड़के नए नए आते हैं जो अभी जस्ट इंडस्ट्री में एंटर किए हैं, तो वो कहते हैं अरे सर आप तो मतलब कब से कर रहे हैं, अभी तो कौन एहसान किया है, 50 की उम्र 60 के आसपास होने जा रहा हूँ, अगर मैं पैदा पहले हो गया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, काम अच्छा किया वो बड़ा काम होगा। हमारी अपनी दुकान का जो सामान है वो बेहतर करते चले जाओ, वो बेहतर है। जो सीमा जी ने भी कहा कि हम सब कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा था, बस वही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। Alright, so with this we close the question and answer round. अगर आपको कुछ बोलना है, मैं बस उससे पहले अनाउंस कर देती हूँ that ये मर्द बेचारा will release on International Men's Day, 19th of November. So please देखना जरूर। And मेरी आवाज काफी बुलंद है। Any last words that you would like to say? एक्चुअल में इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है, अभी कुछ टाइम से पता चला है। तुम्हारी ये भी कोशिश है कि भैया मर्द के लिए भी दिन बनाए, उसे भी सेलिब्रेट कर लो यार, मतलब तो ये हमारी कोशिश है। और दूसरी बात है, मैं बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए। इतने बिजी शेड्यूल में अभी बहुत कुछ चल रहा है मुंबई में, और आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया हमको। मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे मुलाकातें होंगी,
और तरक्की करते हुए आप लोग देखेंगे। और बस यही मैं अपनी बस एक बार अपनी टीम को, क्योंकि एक फिल्म बनती है उसमें सिर्फ हम लोग नहीं होते, और भी बहुत लोग होते हैं, एक बार सबको मैं बुलाना चाहूंगा। निखिल जी एंड ये हमारे निखिल जी तो आप जानते हैं, निखिल विनय वाली जोड़ी, तो इन्होंने मेरी फिल्म का बैकग्राउंड किया। आप सोचिए कितना लकी हूँ मैं, इतने अच्छे अच्छे सिंगर, अच्छे एक्टर। तो और मेरी म्यूजिक को करने वाले अरविंद, मेरे एडिटर सुंदर जी, हरी, बासु भंडारी जी, इन्होंने सारा प्रोडक्शन हमारा देखा। और कोई बचा? सुंदर जी, यही वो लोग होते हैं जिनसे ये सिनेमा बनता है। नाम हम लोगों का होता है, क्यों सीमा जी? नाम तो हम लोगों का होता है, डायरेक्टर वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने ये पहली फिल्म से जाना कि फिल्म बनती है इन्हीं लोगों से, इन्हीं मोतियों से माला बनती है। तारीफ भले माला की हो, लेकिन यही मोतियां होती है जो पीछे दिखते नहीं। इन लोगों अभी जो नहीं भी हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, मेरे स्पॉट से लेकर सारे जो लोग नहीं आ पाए, शकील खान सर, हमारे प्रोड्यूसर शिवम अग्रवाल, बहुत लोग नहीं आ पाए अभी कोरोना के उसमें, आपको पता है। तो सब लोग, और अरे आ जाओ ना प्रीति, प्रीति ये हमारी एक्ट्रेस है, ये विराज की सिस्टर बनी है, बहुत अच्छा रोल है इनका, और काफी ये जाना माना टीवी में बहुत काम करती हैं। तो अभी और कोई बचा? सिंगर का क्या हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए माइक। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप सब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हमें हमेशा अच्छे रिव्यूज देते हैं, अपना प्यार देते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलता है, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम हमेशा आप लोगों का वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत ताकत मिलती है आप लोगों से, और आपके द्वारा दी गई न्यूज़ बहुत मैटर करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म कई बार छोटी होती है, कई बार फिल्म बड़ी होती है। तो जो छोटी फिल्म होती है उसमें मेहनत बहुत होती है, जो बड़ी फिल्म होती है उसमें बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, पर छोटी फिल्मों को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के सपोर्ट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ का सपोर्ट होता है, वो नहीं मिल पाता है छोटी फिल्मों को। बस वो एक नियत लेके फिल्म बनती है और एक कोशिश करी जाती है बहुत कम बजट में और प्रोडक्शन में, और उसमें हम एक्टर्स जो भी अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं उस फिल्म को खड़ा करने के लिए, वो मेहनत भी होती है। लेकिन सिर्फ इतना है कि कई बार हम छोटी फिल्मों को जस्ट ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि कोई स्टार तो है नहीं और क्या फिल्म बनाई है, लुक भी ऐसी लग रही है, कुछ ऐसा है, कुछ जम नहीं रहा, चलो छोड़ो यार, क्या करना है इस फिल्म का। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा जो पटाखा होता है ना, वो कई बार बड़ा जोर का धमाका करता है। तो कोशिश कीजिएगा, देख के धमाका है कि नहीं है आप डिसाइड करें। सबसे बड़े किरदार आप लोग हैं। जी जी बिल्कुल, आप पे बहुत भरोसा है जी। तो मुझे लगता है कि हमारी जैसे छोटी फिल्मों की जैसे तैयारी आप लोग ही ज्यादा। लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट, आप लोगों की ज्यादा जरूरत। Ladies and gentlemen, the entire cast and crew of Ye Mard Bechara, please give them a huge round of applause. Shori film, bada message. That's the message.